सर, आप यहाँ ईवीएम की बात कर रहे हैं, देश का तो पूरा माहौल ही बदल गया। जैसे पुलवामा के टाइम पर बदला, अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई। नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप जो बात कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई। जो लोग वहां अपना काम कर रहे हैं उनको अपना काम करने हैं, लेकिन बाकी और जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और उनमें हम भी हैं। और हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या में जनता है, बहुत बड़ी संख्या में। आपको मिस कॉल से ही पता लग जाएगा। दूसरी बात यह है, इस देश का जो असली मुद्दा है, सबसे पहले नंबर पर है ईवीएम। इसको हटाना है। इस देश में दूसरा मुद्दा है महंगाई। इस देश में तीसरा मुद्दा है शिक्षा। इस देश में चौथा मुद्दा है बेरोजगारी। इस देश में पांचवा मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा। इस देश में अगला मुद्दा है किसानों की बद से बदतर होती हुई स्थिति। इस देश में अगला मुद्दा है जो मजदूरों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है वो। और मुद्दा है कि इस देश में किस तरह से शिक्षित बेरोजगार, मजदूर, युवा और किसान, उनकी आत्महत्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत डराने वाले हैं, और ये वो आंकड़े हैं जो कि पूरे नहीं हैं। पूरे आंकड़े आपकी रूह कपा देंगे, इतने जबरदस्त आंकड़े हैं आत्महत्या के। और केवल यही नहीं है, आप देखेंगे कि जो आत्महत्या का जो आंकड़ा है वो आपको नजर आएगा सेना के लोगों में, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग, यानी हमारे अर्धसैनिक बल हैं, और पुलिस में। किस तरह से आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ रहा है। क्या सरकार का इस पर ध्यान है? क्या सरकार को, सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी क्या है? देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या है? संविधान के अनुसार लोगों के लिए काम करना। लेकिन प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं वो संविधान के विरुद्ध सारा काम हो रहा है। लेकिन सर, एक और चीज़ है, जहाँ लोग एक तरफ हमारा सेकुलर राष्ट्र है, आप ईवीएम से चुनाव हटा के बैलेट पेपर से लाना चाह रहे हैं, लेकिन वहीं जब देख रहे हैं कि लोगों के चर्च, घरों पर जबरदस्ती झंडे लगवाए जा रहे हैं जय श्री राम के। नहीं, ये जो सारी चीजें मैं जो कह रहा हूँ, ये संविधान के विरुद्ध देश के प्रधानमंत्री द्वारा काम किया जा रहा है। ये जो सारी चीजें की जा रही हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, किसी धर्म विशेष के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और देश में अभी तक संविधान है, और देश का संविधान जो कहता है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, सरकार निरपेक्ष हो, बिल्कुल निष्पक्ष होगी। और प्रधानमंत्री क्या है? सरकार। तो वो संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं, मैं इसलिए लगातार कह रहा हूं। लेकिन ये देश की जनता लगातार इस बात को देख रही है। देश के प्रधानमंत्री का काम है इस देश के जो भयानक बेरोजगारी है उसको दूर करना। एक बड़ा नारा दिया जा रहा है, बड़ा ठोक के, सीना ठोक के कहा जा रहा है, ये मोदी की गारंटी है। अब वो जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो वो मोदी सरकार होगी, भारत सरकार नहीं है वो। पहले मोदी की गारंटी, अब मोदी सरकार की गारंटी। तो मेरा एक सवाल है भाई, 2014 में जिसने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, वो किसकी गारंटी थी? वो कौन बेईमान था, कौन मक्कार था जिसने वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की गारंटी दी थी? कौन था भाई धोखेबाज वो? मैं जानना चाहता हूँ, ये सवाल मेरे मन में। जिसने कहा था इस देश में किसानों की आय दुगनी करेंगे, उनको जो एमएसपी है, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर सीटू वो देंगे, वो कौन आदमी था जो आज गारंटी दे रहा है? वो कौन आदमी था जो देश से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहा था? वो कौन बेईमान था? वो कौन मक्कार था जिसने ये गारंटियां दी भाई? वो कौन था? मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो आज गारंटी दी जा रही है। तो और वो कौन था जिसने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा? वो कौन था जिसने कहा डिजिटल इंडिया बनाऊंगा? वो कौन था भाई? तो ये सारी चीजें भी पूछने की जरूरत है कि भाई उस आदमी, उसका नाम बताओ, वो कौन बेईमान था जिसने इतनी गारंटियां पहले दी थी। सर, एक और सवाल है इसी के साथ, जब आपके जहां विपक्ष इतना मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं राहुल गांधी को मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है, वो धरने पे बैठ जाते हैं। और अब कौन डिसाइड करेगा कि कौन मंदिर जाएगा, कौन कहाँ जाएगा? नहीं, देखिए, मेरे विचार से किसको कहाँ घुसने दिया जा रहा है मैं इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा, पर मैं एक बात आपकी जो है वो आपके सामने रखी। माननीय राहुल गांधी जी से मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, पता नहीं उन्हें कौन सलाह देता है,
लेकिन उनके पिताजी के बहुत तकनीकी सलाहकार रहे और बहुत वरिष्ठ नागरिक हैं सैम पित्रोदा साहब। उन्होंने ये कहा था कि विपक्ष को ईवीएम के विरुद्ध सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़नी चाहिए और ईवीएम का बहिष्कार करते हुए चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। ये उन्होंने सलाह दी थी, पर पता नहीं कोई वो न्याय यात्रा लेके चले। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो न्याय यात्रा आप लेके जा रहे हैं, हो सकता है इससे भीड़ आपको नजर आ जाए, माहौल बनने की बात हो जाए, लेकिन अगर ईवीएम रहेगी और पूरा देश भी आपको वोट दे दे, तब भी आप जीत नहीं पाओगे। देश वैसे भी लगातार वोट दे रहा है, कांग्रेस को दे रहा है, विपक्ष को दे रहा है, बीजेपी के और मोदी सरकार के खिलाफ वोट दे रहा है, बावजूद उसके वो जीत कर आ रहे हैं। जीत कर किससे आ रहे हैं? ईवीएम से। सो ईवीएम को खत्म करना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी, पर पता नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जिस चीज को लड़ना था, जिस बात पर लड़ना था, उस पर न लड़के वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ये न्याय यात्रा, अन्याय यात्रा, कुछ भी आप कर लो, अगर ईवीएम रहेगी तो ना कांग्रेस ना विपक्ष जीत कर नहीं आ सकता। सत्ता में फिर से मोदी सरकार वापस आ जाएगी और उसके बाद फिर किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, सब कहानी खत्म हो जानी है। सर एक और गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रही है, गलत डायरेक्शन में नहीं, मेरा मानना यह है कि सही दिशा ये है। अगर ईवीएम हट गई तो किसी यात्रा की जरूरत नहीं है, अपने आप ही जीत जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी, विपक्ष जीत जाएगा। आज की तारीख में भी आप देखिए कि कांग्रेस के पास में 12 करोड़ वोट, और अब तो और भी ज्यादा हो गया उसका वोट, लेकिन बावजूद उसके वो जीत नहीं रहे ना। कारण क्या है? मध्य प्रदेश में इतनी बढ़िया स्थिति, राजस्थान में इतनी बढ़िया स्थिति, छत्तीसगढ़ में इतनी बढ़िया स्थिति, बावजूद उसके उन्हें हरा दिया गया और लगातार अब केस भी यहाँ चल रहा है उसके विषय में। तो जब ईवीएम है तो कोई भी आप कर लो, पूरा देश भी वोट दे ले, तब भी आप जीतोगे नहीं। हाँ, ईवीएम हट जाएगी, बीजेपी को 40 से ज्यादा सीटें मिलेंगे नहीं, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर एक बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब 2019 का जो चुनाव था, जब पुलवामा हमला हुआ था तो पूरा माहौल बदल गया था, और इसी समय जब राम मंदिर हो रहा है तो देश का पूरा राम राज्य की तरफ। ये लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है। पुलवामा के समय माहौल नहीं बदला था, सबको मालूम है। और आज तक सरकार पुलवामा में जो हमारे 44 जो जवान थे जो शहीद हुए, उनकी शहादत की जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। एक बड़ी मुश्किल से डीएसपी पकड़ा गया था, बाद में वो भी टेक्निकल आधार पर छूट गया, क्योंकि 90 दिन में वो चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी, वो सब कुछ हो गया। सो उसकी इन्वेस्टिगेशन आज तक भी नहीं बता सके कौन थे हमलावर। तो इसका मतलब, और मैंने एक हफ्ते के बाद ही, जब पुलवामा हुआ 14 फरवरी 2019 को, उसके एक हफ्ते बाद ही साउथ दिल्ली में जब मीटिंग हुई थी, मैंने उसी में कहा था कि ये सब कुछ बीजेपी का, प्रधानमंत्री मोदी का करा हुआ है सारा कांड। तो उस समय भी माहौल नहीं बदला था। उस माहौल को बताने की जबरदस्ती जो उसका गोदी मीडिया है, उसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि इसकी वजह से माहौल बदल गया। तो इसीलिए अभी भी यही है, बिल्कुल वही चीज है। सो उस समय भी उनको जीत नहीं मिली थी, वो जीत भी तो सारी की सारी ईवीएम की थी। अब रही आज जो है क्या, देश की जनता भुखमरी के कगार पर, लगातार देश कर्जे में डूबता चला आया। आप पूछो, मोदी जी ने पिछले 9 साल में 150 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया है। किया क्या इसका? कितनों को रोजगार मिला, कितनों को शिक्षा मिली, कितने हॉस्पिटल, डॉक्टर, दवाइयां किस किस को मिली, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं मिली लोगों को, कितने मजदूरों की जिंदगी सुधर गई, कितने जो है किसान, उनको जो है उनका जीवन बेहतर हुआ, किसानों को क्या दुगनी हुई, क्या हुआ? वो जो पैसा आपने लिया कहां गया? वो पैसा, वो सारा का सारा पैसा इस देश के लोगों पर कर्जा है ना, तो पूछना चाहिए। और पिछले 9 साल में अपने यारों का जो 25 लाख करोड़ रुपया मोदी ने माफ किया है, वो किस बात के लिए किया? क्या है ये सारी चीजें? ये सारी चीजें हैं जो असली मुद्दे हैं। देश के लोग जो है महंगाई से बुरी तरह से दबे जा रहे हैं, भटकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। ये केवल जो मंदिर का मसला है, इस पे उस समय भी, जिस समय 92 में ये मसला हुआ, मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भी इस मसले पर वोट नहीं मिली उन्हें 92 में, उसके बाद भी वोट नहीं मिली। ये केवल एक लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कि लोग इसी में कह रहे हैं, लोग कहें भैया इसके मंदिर के नाम पे उन्हें वोट मिल गए, किसी कीमत पर नहीं मिलेंगे, किसी कीमत पर भी। ये केवल और केवल ईवीएम के माध्यम से जो लूट की जाएगी, अगर ईवीएम से चुनाव होता है, उस लूट को जायज ठहराने का केवल एक सारा कार्यक्रम है और कुछ नहीं।
सर, आप लोग लगातार सड़कों पर हैं और जनता जो है आप पर भरोसा भी जता रही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि आप सिर्फ मीडिया अटेंशन के लिए ये काम कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा भैया आप आना, भाई मीडिया अटेंशन के लिए हमने कहा किसी से, हमें किसी मीडिया अटेंशन की जरूरत नहीं। लेकिन आप भी जानते हैं कि आज की तारीख में अगर सबसे बड़ा मुद्दा कोई है देश में तो वो है ईवीएम का मुद्दा। आप इसीलिए लगातार जनता तक वो सच्चाई पहुंचा रहे हैं, वो खबर रिकॉर्ड करके लगातार पहुंचा रहे हैं। इसलिए मीडिया अटेंशन किसकी मीडिया, क्या उस मीडिया को जो अपना ईमान खो के बेईमान बन चुका, हमने तो उसे कभी नहीं कहा, बल्कि मेरे तो हिम्मत ही नहीं है उनकी मुझसे कुछ कहें। पर किसी ने अगर हिम्मत भी की तो मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं, गोदी मीडिया को कोई बाइट नहीं देनी, किसी भी तरह की उसको कोई उसके एक सवाल का जवाब नहीं देना। तो हमें मीडिया अटेंशन की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं लगातार और करते रहेंगे। सर, चुनाव आयोग के नाम पर वोट नहीं मिलेगी सरकार को, बीजेपी को, लेकिन अगर अभी तस्वीरें देखें तो हर ऑटो पर राम का झंडा लहरा रहा है, घर घर में झंडा लहरा रहा है, हर गली गली में जय श्री राम की जो यात्राएं निकल रही है और नारे लग रहे हैं। नहीं, इससे केवल माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको कहा ना कि माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। झंडे क्या है, आप किसी के भी लगा लो झंडे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? भाई जेब में से पैसे निकालो, मार्केट में झंडे मिलते हैं, लिया और लगा लो, और क्या होना, क्या झंडों से बाकी सारे काम हो जाते हैं? ये केवल क्योंकि बीजेपी के पास देश को लूटा है मोदी ने, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं, अंधाधुंध पैसा है। ये सारी चीजें वो की जा रही है, तो इनसे जो है माहौल नहीं बनता। सर, आरएसएस क्या से डरता है चुनाव आयोग? उसके अधीन ही काम हो रहा है। भाई ये तो आरएसएस से पूछो आप। तो